मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जिससे कि हम आपके लिए इसी तरह रोज़ वीडियो ला सकें। और आपको बता दें, आपकी जो भी ये तैयारी कराई जाएगी सारी टॉपिक वाइज रहेगी। जैसे कि आज आपका बाल विकास है, फिर बुद्धि से रिलेटेड, व्यक्तित्व भिन्नता से रिलेटेड, तो इसी तरह से जितने भी टॉपिक बनेंगे उससे जो फैक्ट पॉइंट्स होंगे उनको मैं आपके सामने रोज़ लेकर हाजिर हूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, पहले हम बात करते हैं शैशवावस्था के। शैशवावस्था में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं पहले उसको देखिए। जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु किसे कहा जाता है? यह आपकी शैशवावस्था कहलाती है। देखिए, कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो शैशवावस्था है वो 5 से 6 वर्ष तक की आयु को कहा जाता है। सामाजिकरण प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था शैशवावस्था होती है। थांडाइक का विचार यह है कि 3 से 6 वर्ष तक का बालक अर्ध स्वप्न में रहता है। एक नवजात शिशु का कद या ऊंचाई 20 इंच होती है। नवजात शिशु का भार होता है 6 से 8 पाउंड, कहीं कहीं 7 पाउंड केवल लिखा रहता है। और शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा? वैलेंटाइन ने। सबसे तेज शारीरिक विकास किसका होता है? शैशवावस्था में। विकास की प्रक्रिया होती है गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत। और देखिए, भाषा विकास पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है? घर का। शिशु की औपचारिक संस्था, ठीक है, शिशु की औपचारिक संस्था क्या होती है? विद्यालय। और अनौपचारिक क्या होता है? परिवार। ये भी याद रखिएगा, औपचारिक का पूछेगा तो विद्यालय और अनौपचारिक होता है उसका परिवार। अगला है कि शैशवावस्था में वृद्धि कैसी होती है? तीव्र होती है। जन्म से किशोरावस्था तक की गतिविधियों का अध्ययन क्या कहलाता है? बाल मनोविज्ञान। व्यक्तित्व विकास की नींव पड़ती है बचपन में ही। शैशवावस्था के 4 संवेग कौन कौन से हैं? भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा। अगला क्वेश्चन है कि 3 से 6 वर्ष तक बच्चा प्रायः अर्ध स्वप्न की अवस्था में रहता है। किसने कहा था? थार्नडाइक ने। शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। किसने कहा था? एडलर ने। मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। किसने कहा? सिगमंड फ्रायड ने। शैशवावस्था को बालक का क्या कहा जाता है? निर्माण काल। दूध के दांत कितने होते हैं शैशवावस्था में? 20। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? लगभग 270। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। कौन सी अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है? तो ये आपकी शैशवावस्था होती है। फ्रायड के अनुसार लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? इलेक्ट्रा ग्रंथि। फ्रायड के अनुसार लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो ओडिपस ग्रंथि। जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई कितनी होती है? 51 सेंटीमीटर। नवजात शिशु का भार लगभग कितना होता है किलोग्राम में? तो 3 किलो होता है। और पाउंड में 6 से 8 पाउंड या 7 पाउंड। देखिए, कितने वर्ष में सभी दूध के दांत निकल आते हैं? 1 वर्ष में। स्वप्रेम की भावना का विकास कब होता है? शैशवावस्था में। जन्म के समय शिशु की धड़कन कैसी होती है? अनियमित होती है। हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं? कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज तत्व। अगला क्वेश्चन, कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करना सीख जाता है? 3 वर्ष। बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत कब से होती है? जन्म से पूर्व। विकास की प्रक्रिया कैसे चलती है? जीवन पर्यंत। जन्म के समय बालक बालिका से लगभग कितना लंबा होता है? 1/2 सेंटीमीटर। नवजात शिशु का भार 6 से 8 पाउंड। किस अवस्था में दांत बनना शुरू होते हैं? जन्म से पूर्व। शैशवा काल का नियत समय 5 से 6 वर्ष, ठीक है। जन्म से 5, ठीक है, जो जन्म से 5 वर्ष होता है, कहीं कहीं 5 से 6, मतलब जन्म से 6 वर्ष भी दिया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन जन्म से 5 फिक्स होता है। अगला देखिए, स्वकेंद्रित अवस्था कब से होती है? ये भी आपकी शैशवावस्था कहा जाता है। शिक्षा के किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? फ्रॉबेल ने। भूख और प्यास क्या है? जन्मजात प्रेरक। बालक की प्रथम पाठशाला परिवार। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 280 दिन। वर्तमान में निःशुल्क बच्चों की शिक्षा के लिए क्या कहा गया है? कि यह एक समावेशी शिक्षा है। डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। वंशानुक्रम में आनुवांशिक लक्षण कितने आते हैं? यानी पिता पक्ष का और माता पक्ष का कितना आता है? तो दोस्तों आधा आधा, ठीक है, 50% पिता का, 50% माँ का वंशानुक्रम में। अगला क्वेश्चन है कि शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? ये होता है इसमें मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। अगला देखिए, कैलिकाक परिवार का अध्ययन किसने किया? गोडार्ड ने। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल कब से कब तक होता है? 7 से 11। सामाजिकरण प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था कौन सी है? शैशवावस्था। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार छोटे बच्चों को किस आयु में स्कूल भेजना चाहिए? 5 वर्ष। दूध के दांत होते हैं 20। सामान्य बालक किस आयु में ध्वनि उच्चारण शुरू करते हैं? 9 से 15 माह तक। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 500 kg, ठीक है, 500 ग्राम होता है, सॉरी। एंड जन्म के समय बच्चे का संवेगात्मक विकास होता है। कैसा होता है? उत्तेजनापूर्ण। जन्म के समय बच्चे का संवेगात्मक विकास उत्तेजनापूर्ण होता है।
अगला अब देखिए आपका जो शैशवावस्था था ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो इससे जितने भी प्रश्न बनते हैं हमने एक बार में कवर करा दिए और इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आने वाला। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो शैशवावस्था की कोई भी क्वेश्चन पूछेगा इसी में इसे पूछा जाएगा। अब आते हैं हम बाल्यावस्था। इसी प्रकार बाल्यावस्था है, इसके बाद किशोरावस्था। तो इसके सारे फैक्ट पॉइंट्स जो होंगे उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आपके लिए हम और ज़्यादा मेहनत करें और बढ़िया बढ़िया वीडियो लेके आएँ। देखिए बाल्यावस्था की आयु कब से कब तक होती है? 6 से 12 वर्ष। एलिमेंट्री स्कूल ऑफ एज किसे कहा जाता है? 6 वर्ष की आयु को। समूह की आयु होती है बाल्यावस्था। चुस्ती की आयु भी कहा जाता है बाल्यावस्था को, और गंदी आयु भी। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछता है समूह की आयु, चुस्ती की आयु, गंदी की आयु, ये सभी आपका बाल्यावस्था कहलाती है। ठीक है। अगला देखिए 10 से 12 वर्ष तक की आयु किस काल के नाम से जानी जाती है? परिपाक काल या संचय काल। 6 से 9 वर्ष तक की आयु होती है पूर्व बाल्यावस्था या पूर्व बाल्यकाल। 10 से 12 वर्ष की आयु उत्तर बाल्यकाल होती है। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा? रॉस ने। बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसने कहा? कोल और ब्रूस ने। बाल्यावस्था में बालक होता है बाह्य केंद्रित। संग्रह करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? बाल्यावस्था में। प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था कौन सी होती है? बाल्यावस्था। क्रिया एवं खेल पर आधारित शिक्षा विधि कौन सी है? मॉन्टेसरी शिक्षण विधि। प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता कौन है? डाल्टन शिक्षण विधि। मतलब जो प्रोजेक्ट शिक्षण विधि है कौन सी है? डाल्टन शिक्षण विधि है। एंड प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता आपके किलपैट्रिक हैं एंड डाल्टन के मिस हेलन पार्कर। चलिए अगला देखिए बेसिक शिक्षण विधि कौन सी है? किंडरगार्टन। बाल्यावस्था में खेल की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? सामूहिक। वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था कौन सी होती है? तो बाल्यावस्था। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल आपका बाल्यावस्था कहलाता है। बाल्यावस्था में बालक संपर्क में रहता है समवयस्क समलिंगियों से। किस अवस्था में मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है? तो ये भी आपका बाल्यावस्था है। समूह मनुष्य को, ठीक है, मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वो प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। तो ये जो कथन है फ्राइड ने दिया था। अगला कि मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य को क्या माना है? विषयी यानी ऑब्जेक्ट। अगला बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो बाल्यावस्था की सामूहिकता की भावना, यानी समूह में रहना बालक जो है पसंद करता है बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है? बहिर्मुखी। बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? अधिगम की तीव्रता, अपेक्षाकृत स्थिर विकास प्रक्रिया और यथार्थवादी दृष्टिकोण। ये इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, इसको याद रखिए, कोई एक प्रश्न जरूर पूछ लेगा इससे। अगला है बालिकाओं का भाषा विकास बालकों से आगे रहता है किस अवस्था में? बाल्यावस्था में। हड्डियों का विकास कितने वर्ष में हो जाता है या होता है? तो ये आपका 16 वर्ष तक कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन किशोरावस्था से। तो ये बाल्यावस्था के हमारा टॉपिक क्लियर हुआ। अब किशोरावस्था के जितने क्वेश्चन बनेंगे इसमें हम डिस्कस करेंगे। देखिए 12 से 18 वर्ष की आयु जो होती है आपकी किशोरावस्था कहलाती है। पूर्व किशोरावस्था आपकी 12 से 16 वर्ष होती है। उत्तर किशोरावस्था 17 से 19। एंड किशोरावस्था बड़े संघर्ष तूफान उथल पुथल की अवस्था किसने कहा है? स्टेनले हॉल ने। अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास का काल कौन सा है? पूर्व किशोरावस्था। किशोरावस्था में संवेग प्रायः कैसे होते हैं? अधिक उग्र। किशोरावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? जीविकोपार्जन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षा। किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करते हैं किसने कहा था? क्रो एंड क्रो। इस बात में कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। यह कथन किसने किया? E.A. किलपैट्रिक नाम था इनका। अगला क्वेश्चन देखिए किशोरावस्था को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एडोलसेंस। बालक का शारीरिक मानसिक सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त कर लेता है? ये किशोरावस्था होता है। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? तो ये आपका किशोरावस्था। सामाजिक व्यवस्था में परिपक्वता किस काल में आती है? तो ये किशोरावस्था है। किशोरावस्था की विशेषताओं की सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द कौन सा है? परिवर्तन। जी हाँ, किशोरावस्था बाल्यकाल और प्रौढ़ावस्था के बीच की कैसी अवस्था है? यह आपकी अस्थिरता की अवस्था कहलाती है। किशोरावस्था की मुख्य मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो याद रखिए पूर्ण संवेगात्मक विकास का कारण अस्थायित्व एवं समायोजन का अभाव। ठीक है, ये आपके प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है किशोरावस्था को लेकर। अगला देखिए एडोलसेंस किसकी रचना है? स्टेनले हॉल। किशोर में जो शारीरिक मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं यानी अचानक होते हैं। ये कथन किसने कहा था? स्टेनले हॉल ने।
धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए किस अवस्था में? किशोरावस्था में। स्टेनले हॉल कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिका के। स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को 4 शब्द या तत्व के रूप में परिभाषित किया है। वह कौन कौन सा है? संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता क्या नहीं होती है? तो संचय की प्रवृत्ति कभी भी किशोरावस्था की विशेषता नहीं होती। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता क्या होती है? तो संवेगों का अधिक यानी संवेग अधिक होती है, कल्पना की बहुत ज़्यादा अधिकता होती है और मानसिक विकास भी तेज होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। किस अवस्था में आवेगों की तीव्रता स्थिति उत्पन्न होती है? आवेगों की तीव्रता स्थिति उत्पन्न होती है किशोरावस्था में। किशोरावस्था में बालक रुचि लेने लगता है विषम लिंगियों में। बालक वास्तविक जगत में आ जाता है किस अवस्था में? किशोरावस्था के बाद। शक्तियों तथा संवेदनशील अवलोकन, प्रत्ययीकरण, स्मृति, ध्यान, कल्पना, चिंतन, बुद्धि, तर्क आदि से वृद्धि होना है क्या कहलाता है? देखिए ये सब जो तत्व दिए हैं, ये सब में जब परिवर्तन होता है, यही आपके मानसिक विकास का क्या है? एक लक्षण है कि यानी मानसिक विकास में परिवर्तन हो रहा है। और ये सारी चीज़ें जिस किस में होती हैं? आपकी किशोरावस्था में। अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम का क्या अर्थ है? पाठ्यक्रम का अर्थ होता है दौड़ का वह पथ जिस पर दौड़कर बालक अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। पाठ्यक्रम का अर्थ भी कभी कभी पूछ लेता है। अगला देखिए, पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथों में एक साधन है जिससे वह अपने छात्र को अपने कला कक्षा में अपने शैक्षिक लक्ष्यों के अनुसार ढालता है। ये कथन किसने दिया था? इसका नाम था कर्निंघम। ठीक है। किशोरावस्था बाल्यकाल तथा प्रौढ़ावस्था के बीच कैसी अवस्था है? तो अस्थिरता की अवस्था है। सामाजिक व्यवस्था में परिपक्वता किस काल में आती है? तो ये आपकी किशोरावस्था में। चलिए, किशोरावस्था का समय सभी को पता है 12 से 18। और संघर्ष, तूफान, उथल पुथल की अवस्था किसने कहा? स्टेनले हॉल ने। किशोरावस्था की विशेषताओं के सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द क्या है? परिवर्तन। किशोरावस्था का समय 12 से 18। अगला है स्टेनले हॉल के शब्दों में विकास की किस अवस्था में विशेष दबाव और तनाव तूफान रहता है? किशोरावस्था। बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति चाहता है किस अवस्था में? किशोरावस्था में। बालकों के सर्वांगीण विकास का दायित्व किस पर होता है? शिक्षक एवं बालक दोनों पे। अंधे बालक होते हैं जिनकी दृष्टि कितनी होती है? देखने की जो शक्ति होती है 20/200। 200 में से सिर्फ 20% भी, मतलब 20 पॉइंट जो है वो सिर्फ देख पाते हैं। तो इनकी जो है दृष्टि इक्विटी जो होती है 20/200 होती है, ये भी याद रखिएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है कि सामान्य बालक संवेगात्मक रूप से कैसे होते हैं? संतुलित होते हैं। तो वीडियो कैसा लगा है पहले तो सभी कमेंट करें, एंड अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप सभी की जितनी अधिक लाइक आएगी मैं इसका अगला पार्ट भी बहुत जल्दी लेके आऊँगा और अच्छे तरीके से कवर करके लाऊंगा। और दोस्तों इस वीडियो में मैंने सारे टॉपिक को कवर करने का प्रयास किया है और आशा करते हैं आप सभी को वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि इसमें कुछ छूट गया होगा बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था के, क्योंकि मैंने पूरा एनालिसिस करके जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको इस वीडियो में शामिल करने का प्रयास किया था। तो दोस्तों मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक में। वीडियो को जल्दी से लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।